साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों यूपी टेट का जो पेपर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो आंसर की है उसमें मैं आपको जो साइकोलॉजी है उसके आंसर की करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? आपके सामने ऑप्शन है, देखिए व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात की है इसमें, तो आपके सामने ऑप्शन है निरीक्षण विधि, सेकंड है बहिर्दर्शन विधि, थर्ड है प्रयोगीकरण विधि और फोर्थ है अंतर्दर्शन विधि। तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ विधि, तो इसके लिए हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि। आप सबको पता है कि अंतर्दर्शन जो विधि है वो किसके द्वारा दी गई? विलियम वुंट के द्वारा गई, जो चेतन मन का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बांडुरा जो आपने अधिगम के सिद्धांत में इनका एक सिद्धांत भी पढ़ा है अपन ने, तो वो सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सेकंड है व्यवहारवादी सिद्धांत, थर्ड है मनोलैंगिक सिद्धांत और फोर्थ है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, किस कारण बनता है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, थर्ड है रुचि द्वारा और फोर्थ है परिपक्वता द्वारा। तो अधिगम में पठार किस कारण से बनता है? थकान के कारण, यानी प्रभाव तो देखिए अभिप्रेरणा का भी पड़ता है, रुचि का भी पड़ता है और परिपक्वता। तो यहाँ पे लेकिन ये तीनों जो है पॉजिटिव है, प्रेरणा, रुचि और परिपक्वता ये पॉजिटिव, जबकि थकान वर्ड जो है यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, दर्पण चित्र मिरर ड्राइंग जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है सृजनात्मकता का मापन करने के लिए, अधिगम अंतरण के लिए और फोर्थ है अभिरुचि को और अधिगम की गति। आपके सामने है दर्पण चित्र जो है वो किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, जिसे निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है या किसमें होता है? आपके सामने ऑप्शन है अभिक्षमता, सेकंड है व्यक्तित्व, थर्ड है अभिरुचि और फोर्थ है बुद्धि। तो क्लाउड जो टेस्ट है वो किसके लिए हो जाए? पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए उसकी जो आपको पता है जो इसका सूत्र है क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, जिसे अपन क्या है CA भी कह सकते हैं 200। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य है? IQ स्तर कहलाता है, देखिए प्रशिक्षण के योग्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रोरसा आई इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है, IBT जो टेस्ट है, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, ये किस लिए किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है रुचि के मापन के लिए, बुद्धि के लिए, थर्ड है अभिक्षमता के लिए और फोर्थ है व्यक्तित्व। तो किसके लिए होगा ये? व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यह विस्मृति का कारण नहीं है, भूलने का कारण कौन सा नहीं है? मानसिक द्वंद्व, ठीक है, और यहाँ पे है स्मरण रख करने की इच्छा, थर्ड है सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ और फोर्थ है सीखने की धीमी। तो देखिए विस्मृति का कारण क्या क्या हो सकता है या, लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो ये भूलने का कारण है, सॉरी विस्मृति का कारण है मानसिक द्वंद्व, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो तीनों तो भूलने का कारण है, लेकिन इसका जो आंसर है फोर्थ नंबर सेकेंड ऑप्शन, ये जो है विस्मृति का कारण नहीं है। स्मरण करने की जो इच्छा है इसके कारण हम भूलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित वह क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने ज्यामिति, गणित, संभाव्यता और फोर्थ है सांख्यिकी। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स जो है
सांख्यिकी हो जाए जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, कौन सा निम्न में से अन्य से भिन्न है? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। एक है रेवेन का परीक्षण, सेकंड है 16 PF, और थर्ड है ड्राईमैन टेस्ट, और फोर्थ है TAT। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो रेवेन का जो परीक्षण है वो बुद्धिमापन के लिए है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के मापन से संबंधित। तो यहाँ एक अलग पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर जो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें जो मध्यांक है, मीन मोड मीडियन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनका जो मध्यांक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है गर्टी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। देखिए प्रत्येक, मैकडूगल ने अपने जो सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक संवेग का संबंध एक निश्चित मूल प्रवृत्ति से होता है, या प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? एक निश्चित संवेग से होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है संवेदना, सेकंड है संवेग, थर्ड है चिंतन, और फोर्थ है संज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग, ठीक है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति हो रही तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई संवेग होता है। ये किसका कहना है? इसका मैकडूगल का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। अभी जो फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, वो मैंने बताया था कि अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर हम क्या करते हैं? उसको समझते हैं, जो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। जैसे कोई मान लीजिए अपन को बाहर से आवाज़ दे रहा है, तो हम उस आवाज़ को सबसे पहले सुनते हैं कि कोई आवाज़ दे रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो संवेदना है। लेकिन हम उसको पहचानते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, तो वो चीज़ कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। तो अनुभवों का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी ये जो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है बर्टन हॉल, सोलेन, थर्ड है सिरिल बर्ट, फोर्थ है गॉर्डन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? देखिए उत्तम परीक्षण की विशेषताएं आपने पढ़ी है मनोविज्ञान में। वस्तुनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषता है, वैधता भी इसकी विशेषता है, और विश्वसनीयता। लेकिन यहाँ पे कौन सी एक भिन्न हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है? व्यक्ति की एक योग्यता है, ठीक है, एक कुशलता है। जबकि ये तीनों क्या है? परीक्षण की योग्यताएं हैं, और ये क्या है? व्यक्ति की, किसी परीक्षण की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? आपके सामने देखिए बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है आपके सामने? देखिए प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है, ये क्या है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं, विकास का सिद्धांत। बाकी ये सभी क्या है? बुद्धि के सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा 1 नंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, 3 इनमें से बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी 3 अंतःस्रावी ग्रंथि और 1 बहिस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है लार ग्रंथि, सेकंड है पीयूष ग्रंथि, थर्ड है थायराइड ग्रंथि, और फोर्थ है एड्रिनल ग्रंथि। तो ये जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है लार ग्रंथि, ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है, या यूँ कह सकते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। देखिए पियाजे ने जो 4 अवस्था बताई है, उसमें पहली कौन सी बताई है? ये, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक, और ये फोर्थ औपचारिक। तो यहाँ पे कौन सी पूछी है अपन को? द्वितीय अवस्था पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाता है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? सभी प्राणियों में एवं जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है। आपके सामने सेकंड ऑप्शन है केवल चूहे बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, केवल मनुष्य में। देखिए मूल प्रवृत्ति, जैसे क्रोध संवेग उत्पन्न होता है, तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? युयुत्सा, या अपन कह सकते हैं झगड़ने की प्रवृत्ति। तो ये सभी में होती है, और ये जन्मजात होती है, ठीक है। और भय संवेग उत्पन्न होने पर पलायन की जो मूल प्रवृत्ति, डरने की या भागने की वहाँ से, तो पलायन की जो प्रवृत्ति है वो सभी में होती है, केवल मनुष्य में नहीं, जो जीव है सभी में ये चीज़ पाई जाती है। तो संवेग के कारण जो मूल प्रवृत्ति होती है
वो जन्म जाती है और प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। देखिए अधिकार की बात की गई है, जो नैतिक कर्तव्य है या अपन कह सकते हैं वो अलग है। यहाँ पे सिर्फ अधिकार की बात की गई है, तो आपको ऑप्शन देखना है अनुच्छेद 45, सेकेंड अनुच्छेद 15 और थर्ड है यहाँ पे अनुच्छेद 21A और फोर्थ है अनुच्छेद 26। तो यहाँ पे बच्चों का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष को, वो आता है 21A के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्रेचमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। क्रेचमर ने देखिए 3 प्रकार बताए थे और जो शरीर रचना के आधार पर वर्गीकृत किया। किस आधार पे? शरीर रचना के आधार पर। आपके सामने ऑप्शन है सुडोलकाय, लंबकाय और गोलाकाय। तो ये और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है? इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टीईटी का उद्देश्य। देखिए अभी आप जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या जिन्होंने भी दिया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये क्या मापन करती है? ये अभिक्षमता यानी एक व्यक्ति की योग्यता है या उसकी अपन क्या कह सकते हैं? अभिक्षमता है। ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं कि जानवरों में ये देखा जाता है कि कौन सा जानवर मतलब छलांग लगा सकता है, तो क्या है वो उसका एक विशेष एक ही व्यक्ति सफल हो पाएगा। कौन? जैसे अपन देखते हैं बंदर। ठीक है, उसी तरह से क्या है यहाँ पे कई लोग मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर की योग्यता किस में है? वो सभी में नहीं है। और इसका मापन करने के लिए भी क्या है? अभिक्षमता टेस्ट लिया जाता है, जिसको अपन का अभिरुचि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संगणन का सिद्धांत देखिए आपने जनरली पढ़ा भी नहीं है, कभी अधिगम में भी नहीं पढ़ा है, अभिप्रेरणा सृजनात्मक। तो ये क्या है? ये स्मृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? देखिए खेल, व्यायाम है, वातावरण है, वंशानुक्रम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक आयु बटा मानसु ये गलत हो गया, वास्तविक आयु बटा मानसु ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए इसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो फोर्थ नंबर ऑप्शन देखिए, जिसमें देखिए क्या है, इसमें नहीं दे रखा, वो कट गया इसमें। तो इसका जो सूत्र फोर्थ ऑप्शन क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्वेश्चन नंबर जो है 27 है, उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड है रॉस, थर्ड है ड्रेवर, फोर्थ है ड्यूवी। तो विचारात्मक चिंतन की जो चर्चा किसने की? जॉन ड्यूवी ने की है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो ये सामान्यीकरण भी है, प्रयोग भी है, अवलोकन भी है, लेकिन क्या है? कल्पना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है अंतिम, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सीखी हुई बात को धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं विस्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 में 4। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मनोविज्ञान से संबंधित जो भी पीछे के यूपी टेट, सी टेट से संबंधित जो क्वेश्चन आपको इस मंच पर उपलब्ध हो जाएंगे, और जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर किए। धन्यवाद।